बोल बोल कर तो बदनाम होता जा रहा हूं मैं। क्या हज काम के बारे में गुज़िश्ता जुमा कह दिया, कितने फोन आए। अरे आदमी ये देखते नहीं आदमी क्या कह रहा है, ये देखते हैं किसको कह रहा है। मुझे क्या ज़रूरत मैं इसको बोलूं कि उसको बोलूं, मुझे ज़रूरत है क्या हलाल वो बयान करूं, क्या हराम वो बयान करूं, क्या जायज़ वो बयान करूं। क्या हम अजाब से बचने के लिए जायज़ को जायज़ मौत तक बोलते रहेंगे, नाजायज़ को नाजायज़ मौत तक बोलते रहेंगे, हराम को हराम मौत तक बोलते रहेंगे, हलाल को हलाल मौत तक बोलते रहेंगे। किसी की मोहब्बत हमारी तकरीरों पर असर पैदा नहीं कर सकती। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व अंतुमुल अअलौना इन कुन्तुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार वबिअदद अक़्तारिल अमतार वबिअदद दवाबिल बरारि वल बिहार वअला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। जैसा कि हमारा उन्वान है, कि मुल्क के जो हालात चल रहे हैं, एक तरफ उम्मीद ही उम्मीद नज़र आ रही है और दूसरी तरफ एक खौफ का सा भी माहौल है। उम्मीद का जहाँ तक मसला है, बहुत अच्छी बात है।
उम्मीद खुद ज़ात में बहुत अच्छी चीज़ है। कभी कभार बंदों की उम्मीद के तहत अल्लाह के फ़ैसले भी हो जाते हैं। अच्छी उम्मीदें रखना और अच्छों से उम्मीद रखना, दोनों बातें बहुत अच्छी हैं। रहा मसला खौफ का, ये बहुत बुरी बात है। दुनिया में कोई किसी से न डरे। डरना है तो अल्लाह तबारक व तआला से डरे। अंदर और बाहर जो चर्चे हो रहे हैं, आ गए तो क्या होगा? गुज़िश्ता जुमा और उससे पहली वाली जुमा भी मैंने यही कहा कि ना आए तो बहुत अच्छा है। दुआ करते रहो। दुआ से तकदीर बदल जाती है। हौसले रखो, हालात बदल जाते हैं। कई मर्तबा मैंने ये अर्ज़ किया कि एक इस्लाम और मुसलमान के अलावा दुनिया के अंदर जितनी भी कौमें हैं, तमाम की अपनी अपनी ताकतें अपनी जगह पर है, लेकिन हमारी ताकत का नाम है अल्लाह। हमारे साथ अल्लाह है। ये हमारा ईमान है। और ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि औकात और हालात अच्छे रहो तब भी अल्लाह ताला हमारे साथ है, अगर बुरे हालात और औकात रहो तब भी अल्लाह ताला हमारे साथ है। हज़रत सूफिया फरमाते हैं, जिस बंदे का यकीन ये बन जाता है कि मेरे साथ हर वक्त अल्लाह है, वही बंदा अल्लाह का वली है। जिस बंदे और बंदी का ये यकीन बन जाता है कि मेरे साथ हर वक्त अंधेरे उजाले, सफ़र हज़र, खुशी गम, जहाँ कहीं मैं रहूँ मैं तन्हा नहीं रहता, मेरे साथ मेरा अल्लाह रहता है। इसको यकीन में जो बंदा बदल देता है तो फिर वही बंदा वही बंदी अल्लाह की वली और अल्लाह का वली होता है। और जिसका यकीन ये बन जाता है कि मेरे साथ अल्लाह तबारक व तआला है, रब्बे काबा की कसम मुसीबतों से वो ऐसे निकलता है जैसे मस्के में से बाल निकलता है। अरे ये बात समझ लो। ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि जिस बंदे का यकीन है कि मेरे साथ अल्लाह है उसके करीब मुसीबतें नहीं आती, ये नहीं कहता मैं, ये नहीं कहा मैं। जिस बंदे का यकीन है कि मेरे साथ मेरा अल्लाह है जो हर आन मुझे देख रहा है, उसके करीब मुसीबतें आ भी जाएं, अल्लाह ताला उसे बचा लेते हैं। क्योंकि जिसका यकीन ये है कि मेरे साथ अल्लाह है तो फिर अल्लाह की और उसकी दोस्ती हो जाती है।
और आप और मैंने देखा है दुनिया के अंदर कि जब दो दोस्त कहीं जाते हैं, कोई मुसीबत आती है किसी कमज़ोर दोस्त पर, यकीनन ताकतवर दोस्त देखता नहीं रहता, तमाशाई नहीं बनता, बल्कि अपने दोस्त को खुद अपने आप को कुर्बान करके बचाने की कोशिश करता है। ये हमारी दोस्ती का ये हाल है। जिसका दोस्त अल्लाह बन जाए उसकी दोस्ती का आलम क्या होगा। इस वक्त ज़रूरत है हम ये यकीन मनाएं कि हमारे साथ अल्लाह है। हमारे बच्चों के अकीदे मजबूत करें कि हमारे साथ अल्लाह है। हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला है, हर हालत में अल्लाह तबारक व तआला है, हर जगह अल्लाह तबारक व तआला है। इसीलिए अहले सुन्नत वल जमाअत का ये अकीदा है कि सारी कायनात में एक ही ज़ात है जो हर जगह हाजिर है और हर वक्त नाजिर है, और उस ज़ात के अलावा कोई नहीं जो हाजिर भी हो, जो नाजिर भी हो। हाजिर किसे कहते हैं? साथ रहने को। नाजिर किसे कहते हैं? हर वक्त देखने को। और अल्लाह ही की ज़ात है। हम जहाँ कहीं हैं अल्लाह तबारक व तआला हमको देखते हैं। हम जहाँ कहीं हैं हमारे साथ अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर है। अल्लाह हमसे दूर नहीं, हम अल्लाह से दूर नहीं। अल्लाह से कोई चीज छुपी हुई नहीं। इन्नहु यअलमु सिर्र व अख्फा, वो सब जानता है। अंधेरे और उजाले का, रोशनी और अंधेरे का इम्तियाज तो हमारे लिए है और मखलूक़ात के लिए है। अल्लाह के लिए अंधेरा हिजाब नहीं। रात में अगर करंट चला जाता है, पूरा कमरा और पूरा घर अंधेरा अंधेरा हो जाता है, कोई चीज़ हमको नज़र नहीं आती। ये हमारे मखलूक होने की अलामत है। और उस अंधेरे में भी हर चीज़ अल्लाह तबारक व तआला को नज़र आती है। ये उसके माबूद होने की अलामत है, यह उसके खालिक होने की अलामत है। सूफियाना दो तीन बातें अर्ज कर रहा हूँ, समझते जाओ मेरे प्यारों। उजाला उजाला नहीं था, उजाले को भी अल्लाह ने पैदा किया। अंधेरा अंधेरा नहीं था, अंधेरे को भी अल्लाह ने पैदा किया। ये हमारी तहकीक है। जहाँ अंधेरा नहीं वहाँ उजाला है, जहाँ उजाला नहीं वहाँ अंधेरा है। ये हमारी अकल है, ये हमारा दिमाग है, ये हमारी तहकीक है, ये हमारी रिसर्च है। लेकिन उजाला बिज़ाते खुद उजाला नहीं, अंधेरा बिज़ाते खुद अंधेरा नहीं। इन दो चीज़ों के अलावा भी एक चीज़ है जो अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं। उजाला नहीं था, अल्लाह ने उजाले को पैदा किया। अंधेरा नहीं था, अल्लाह ने अंधेरे को पैदा किया। एक वक्त आएगा उजाला भी नहीं रहेगा, अंधेरा भी नहीं रहेगा। जो रहेगा वो अल्लाह ताला जानते हैं। मदरसे के सबक की दो तीन बातें आपके सामने अर्ज़ किया हूँ, और एक बात भी सुनते जाओ, समझने की कोशिश करो। जितना समझ सकते हैं उतना समझ जाओ, उससे ज़्यादा मज़ीद ज़्यादा समझने की कोशिश मत करो, क्योंकि कुदरत के बारे में ज़्यादा गौर व फिक्र करना अक़ल ही को ख़तरा नहीं, ईमान को भी ख़तरा है। तफसीर में आता है, ज़्यादा
जितना गौर व फिक्र कर सकते हैं उतना ही किसी चीज़ और किसी बात पर गौर व फिक्र करो। जब गौर व फिक्र करने के बाद भी नतीजे नहीं निकलते हैं तो एक जुमला कहकर उठ जाओ, वल्लाहु आलम, अल्लाह ही जानता है। बस हो गया, किस्सा खत्म। हदीस पाक में आता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो दुनिया में समझ में नहीं आती, हशर के मैदान में या जन्नत में समझ में आ जाएंगी। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह कभी हमको समझाएंगे नहीं, क्योंकि वो और उसकी कुदरत से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ों को अल्लाह मखलूक को बीच में दाखिल करना नहीं चाहते। आई बात समझ में? अरे आई नहीं आई? किसी दुकान का कोई एक यजमान है, मालदार है, तवंगर है, मालिक है, वो एक काम ऐसा अपने नौकर और ग़ुलाम को देता है जो ग़ुलाम की समझ से बाहर है। ग़ुलाम समझने की कोशिश करता है, वो उसकी फितरत है। अब समझने की कोशिश करके बात समझ में आ गई तो कबीहा, समझने की कोशिश करके बात समझ में नहीं आई, चंद दिन के बाद मालिक कहता है कि भाई मैंने तुझे एक काम जो दिया था वो इसलिए दिया था, बाद में समझ में आएगी। कभी ऐसा होता है कि कभी मालिक समझाता ही नहीं नौकर को, क्योंकि ये मेरा अपना ज़ाती मसला है, तुझे समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूँ, तू है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो इस वक्त समझ से बाहर हैं। अल्लाह ताला समझाएंगे हशर के मैदान में या जन्नत में, जहन्नम में भी समझाएंगे। और बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि अल्लाह समझाएंगे ही नहीं, और बंदा वहाँ जाकर फिक्र भी नहीं करेगा कौन सा हमने जन्नत में साइंसदान बनना है, कौन सा हमको जन्नत में साइंटिस्ट बनना है। आया सो खाले को है, आया सो पीले को है, जिसके साथ निकाह हुआ उससे तो अपने मज़े उड़ा, बस उतना। एक जन्नत की नहर आएगी, एक क्या कहते हैं दूध की नहर आएगी, एक शराब की नहर आएगी, एक शहद की नहर आएगी, और एक पानी पाक और साफ पानी की नहर आएगी। ज़रूरत है शहद पी ले, ज़रूरत है पानी पी ले, ज़रूरत है दूध पी ले, ज़रूरत है शराब पी ले। अब वहाँ जाकर तू ये ना गौर कर दुनिया में शराब हराम थी, जन्नत में कहीं को हलाल होगी। अब थर्मामीटर ले लेकर दुनिया की शराब और जन्नत की शराब पर रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अब नहर आ रही है तो फिर जहाँ तेरे पास आ गई तो उठाकर पी ले। ये नहर कहाँ से आ रही है? कश्मीर से आ रही है कि कन्याकुमारी से आ रही है? इसका पानी कैसा है? इसकी शराब कैसी है? ये दूध कौन सा है? पाउडर का दूध है कि गाँव माता का दूध है? समझ से बाहर जो चीजें होती छोड़ दो उसे। उजाला, उजाले से पहले उजाला नहीं था, अंधेरे से पहले अंधेरा नहीं था। उजाले को भी अल्लाह ही ने पैदा किया, अंधेरे को भी अल्लाह ही ने पैदा किया। उजाला नहीं था तो अंधेरा था, अंधेरा नहीं था तो उजाला था। हमारी अकल की इंतहा दो चीज़ों के अतराफ घूमती है। ये दो के अलावा भी एक चीज़ है जो अल्लाह ही जानता है। आई बात समझ में? और भी बहुत सारी बातें जहन में आ रही हैं, लेकिन आप समझ नहीं सकेंगे तो फिर वक्त गुजर जाएगा। उम्मीद और खौफ पर बात, अल्लाह से उम्मीद लगाओ। डरना है तो अल्लाह ताला से डरो।
क्योंकि वही हाजिर है, वही नाजिर है, उसके अलावा कोई हाजिर नहीं, उसके अलावा कोई नाजिर नहीं। जब हमारा यकीन ये बन जाएगा, बड़े बड़े गुनाहों से हम बच जाएंगे। ये यकीन बनकर भी अगर गुनाह करते हैं तो समझो कि बहुत बड़ी मुसीबत को दावत दे रहे हैं। बाप देख रहा है, इस बात का यकीन है, गुनाह नहीं करता। माँ देख रही है, इस बात का यकीन है, गुनाह नहीं करता। शौहर देख रहा है, इस बात का यकीन है, गुनाह नहीं करता। बीवी देख रही है, इस बात का यकीन है, गुनाह नहीं करता। शायद पीरो मुर्शिद देख रहा है, इस बात का यकीन है, गुनाह नहीं करता। कोई बड़ा देख रहा है, इस बात का यकीन है, गुनाह नहीं करता। और इस बात का यकीन है मेरा अल्लाह मुझे हर वक्त देख रहा है, फिर भी गुनाह करता है। तो फिर क्या होगा नतीजा? इस पर मेहनत करो। गुनाह करने का वक्त आ जाए तो अल्लाह को अपने करीब समझो, अल्लाह को हाजिर समझो, अल्लाह को नाजिर समझो। छोटे से छोटा गुनाह, बड़े से बड़ा गुनाह, सगीरा गुनाह, कबीरा गुनाह, छोटा सा छोटा गुनाह, बड़े से बड़ा गुनाह करने का मौका हाथ आ भी जाए, कोई ना भी देखे, उस वक्त ये जहन में लेकर आ जाओ कि मेरा रब मुझे देख रहा है। ये सोच कर रब्बे काबा की कसम, जो गुनाह से बचता है अल्लाह तबारक व ताला बंद दरवाज़ों को, बंद रास्तों को भी खोल देते हैं। बुखारी शरीफ मालूम है आपको? अरे मालूम है बुखारी शरीफ? किताब का नाम है, हदीस की किताब का नाम है बुखारी शरीफ। असहुल कुतुबी बाद किताबिल्लाह, किताबों में सबसे ज़्यादा सही तरीन किताब कुरान पाक के बाद बुखारी शरीफ है। मदारिस अरबिया में पढ़ाते हैं, आखिरी साल में पढ़ाते हैं। आलिमियत के आखिरी साल में बड़े एहतमाम के साथ इस किताब को पढ़ाया जाता है। इसकी इफ्तिताह में भी जलसे मुनक़िद होते हैं, इसके इख्तिताम में भी जलसे मुनक़िद होते हैं। जो भी मदरसा मुकम्मल आलिम कोर्स का सारे आलम में है, वहाँ पर इस किताब को पढ़ाया जाता है, बुखारी शरीफ। अगर मौका मिल जाए ये किताब लो और अपने घर में लाकर रखो। हज़रात मुहद्दिसीन फरमाते हैं, जिस घर के अंदर बुखारी शरीफ हो, जिस घर में बुखारी शरीफ हो, उस घर में कभी फाखा नहीं आता। हो सके तो पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो कम से कम लेको तो रखो। एक ज़माना था मुसलमानों की शान, पढ़े या ना पढ़े, जिस किताब पर नज़र पड़ती ज़रूर वो किताब लाकर घरों के अंदर रखते थे। आज हमारे घरों में कुरान पाक के अलावा कोई किताब नहीं। एक 10-15 किताबें भी रखो घरों के अंदर, बिहिश्ती ज़ेवर रखो, फ़ज़ाइल आमाल रखो, मुंतखब अहादीस रखो, इह्याउल उलूम किताब लिखो रखो। और भी अच्छी अच्छी किताबें बाज़ारों में मिलती हैं, लेकिन शर्त यह है कि किताब लेने से पहले मौलाना के पास आकर पूछो। आज जुमे में मैंने सुना था किताबें ख़रीदने की बात मौलाना ने की है, बुखारी तो बात समझ में आ गई, वो भी ख़रीद लूँगा। और मज़ीद किताबें ख़रीदने का इरादा है। मौलाना मैं कौन से किताबें ख़रीदूँ? मौलाना से पूछ कर वो जो नाम देंगे वो नाम वाली किताबें ख़रीदो, क्योंकि खलत मलत हर जगह हुआ है। अच्छे लोगों की भी किताबें हैं जिसको पढ़ने से आदमी अच्छा बनता है, बुरे लोगों की भी किताबें हैं जिसको पढ़ने से अकीदे भी ख़राब होते हैं, मसाइल भी ख़राब होते हैं और ख़यालात भी ख़राब होते हैं। उलमाए किराम है, पूछ कर आप मुझे किताब ख़रीदना है, मैं कौन सी किताबें ख़रीदूँ? बहुत सारी मुख्तलिफ उलमाए किराम की किताबें हैं, आप ख़रीदो।
पढ़ने आया तब भी खरीदो, नहीं पढ़ने आया तब भी खरीदो, क्योंकि किताब खरीद कर तुमको पढ़ना ज़रूरी है। तुमको ना भी आए, कभी कोई मेहमान ऐसा आ जाएगा जो वो किताब पढ़ने वाले ना हो। एक ज़माना था, मौलाना तकी उस्मानी साहब दामन बरकातहुम एक जगह पर लिखे हैं, एक साहब सिर्फ एक किताब खरीदने के लिए उस ज़माने में 900 किलोमीटर का सफ़र किया, 900 किलोमीटर का। हमें भी मोबाइल ख़रीदने के लिए एक ज़माना जब सीडियाँ का दौर था, सीडियाँ खरीदने के लिए बड़े लंबे लंबे सफ़र करते थे। अब इन्हें ख़रीदने वाले की शक्ल सूरत हालत सब देखकर किताब की दुकान वाले ने पूछा, जिस किताब की तुमको तलाश है वो किताब मेरे कुतुबखाने में तो ज़रूर है, लेकिन तुम्हारा चेहरा बता रहा है इस किताब के पढ़ने वाले तुम नहीं हैं, तो फिर इस किताब की क्या ज़रूरत है? क्या आपके उस्ताद ने मंगाया है? क्या आपके कोई बड़े ने मंगाया है? कोई आलिम दीन ने मंगवाया है? तो उस अल्लाह के बंदे ने जवाब दिया कि नहीं मेरे भाई, ये बात पक्की है कि ये किताब मैं पढ़ना जानता भी नहीं, मुझे कोई उस्ताद ने भेजा भी नहीं, किसी आलिम ने भेजा नहीं, किसी बड़े ने भेजा नहीं, मैं एक घर की तामीर किया हूँ और मेहमानों के लिए मैं एक अलग हिस्सा बनाया हूँ, वहाँ मेहमानों की ज़रूरत की साजो सामान और चीज़ें रखा हूँ। ये किताब इसलिए ले रहा हूँ ताकि कोई मेहमान ऐसा आ जाए जो ये किताब पढ़ने वाला हो, घर को आकर बैठने के बाद ये किताब का सवाल करे और मेरे घर में वो किताब ना हो तो मेहमान नवाजी में फ़र्क आ जाएगा। सिर्फ इस नीयत से मैंने इतने 100 किलोमीटर का सफ़र करके ये किताब खरीदने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। अब हमें घरा मना तो 4-4 पॉइंट बराबर रकबा सोफे के बाजू की तो आने वाले मेहमान के मोबाइल में बैटरी है कि नहीं है, आते ही सबसे पहले फ़ोन चार्ज है क्या पूछती, पहले पानी देते थे, चाय पूछते थे, अब क्या भी नहीं, फ़ोन चार्ज है नहीं है, लाओ पहले फ़ोन रख डालो, पानी बाद में पियो, ज़रूरत को बाद में जाओ, आराम बाद में करो, नाश्ता बाद में खाओ, खाना बाद में खाओ, पहले ये जेब के बच्चे का पेट भरो। बच्चों की 2 किस्म है, एक पेट के बच्चे या गोद के बच्चे, वो तुम्हें हमें और या बैठे हुए चुन्नू मुन्नू हैं, एक जेब के बच्चे हैं। जेब के बच्चे कौन? यही तो मोबाइल है। घरों में दीनी किताबें भी रखो, दीनी किताबों को पढ़ो। मुजद्दिद मिल्लत हज़रत शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि अपने मलफूजात में लिखते हैं, जो अपने पीर की किताबों को बार बार पढ़ता है गोया कि वो किताब नहीं पढ़ता, पीर की मजलिस में हाजिर रहता है। और हज़रत ने यही जगह पर फरमाया, मर्द हजरात अपने पीरों की मजलिस में आया करें, औरतें बार बार न आया करें। वो अपने पीरों मुर्शद के वजीफ़े और उनके किताबों को अपनी जगह में बैठ कर पढ़ ले। अपने पीर की किताब को पढ़ना पीर की मजलिस में हाजिर होने के बराबर है। आजकल तो पीरों की मजलिस में औरतें भी जा रही हैं। अच्छा है पर्दे का इंतजाम है तो कभी हाँ, लेकिन बार बार जाना खतरे से खाली नहीं है। 6 महीने साल में एक मर्तबा, बस हो गया किस्सा खत्म। और ये फितने के दौर में राब्ते औरतों के डायरेक्ट पीरों से होना चाहिए, पीरों के मुरीदों के वास्तों से भी राब्ते ना हो, इसमें भी खतरा है। मिसाल के तौर पर मैं पीर हूँ और मेरा मुरीद है अकरम,
अब कोई मोहतरमा मुझसे राब्ता करना चाहती है, वास्ते अकरम से मेरे से अगर राब्ता करेगी तो ये खतरे की बात है, क्योंकि राब्ता मेरे से हो या ना हो अकरम से तो हो जाएगा। बहुत एहतियात का दौर है प्यारो, बहुत एहतियात का दौर है। एक बहुत बड़े अल्लाह वाले ने एक तकरीर में आदिश की ये बात पर बहुत दुआ दी। मैंने एक जलसे में कहा और जुमे के मौके पर भी कहा, आप तन्हा जा रहे हैं और मैं तन्हा जा रहा हूँ, आप अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, मैं अपनी गाड़ी में जा रहा हूँ। उस सूरत में आप मुझे सलाम करो, मैं आपको सलाम करूँ। अगर मेरी गाड़ी में कोई मोहतरमा बैठी है और आपकी गाड़ी में कोई मोहतरमा बैठी है तो इस सूरत में सलाम ना करना कोई हर्ज नहीं है, वरना सलाम के बहाने में भी नजरें टकराएंगी। जितना हो सके उतनी एहतियात, जितना हो सके उतना तकवा। है आपके चहीते आलिम कोई जिनसे आपको बड़ी मोहब्बत है, वो रास्ते में जा रहे हैं और आप भी रास्ते में जा रहे हैं। आपकी वालदा गाड़ी में बैठी है, आपकी बीवी मोहतरमा गाड़ी में बैठी है, आपकी बहन साहिबा गाड़ी में बैठी है। मौलाना को फ़ोन न करो, क्योंकि ये भी इस दौर में तक़वे के ख़िलाफ़ है, क्योंकि आप सलाम करेंगे और बीवी की नज़र मौलाना पर पड़ेगी। जवाब देते देते मौलाना भी घूम कर देखेंगे, आपके साथ आपकी घरवाली पर नजर पड़ेगी। रास्ते में कोई तेजी से गाड़ी चला रहा है, आप भी तेजी से गाड़ी चला रहे हैं। इस सूरत में सलाम पर ज्यादा एहतमाम मत करो। दो बातों का खतरा है, जवाब देने की फिक्र में एक्सीडेंट भी हो सकता है, यह जान को खतरा है। जवाब के बहाने नजरों की टक्कर होगी, ये ईमान को खतरा है। जहां सलाम के मौके हैं वहां सलाम करो। सर्कलों में सलाम के क्या मौके, औरतों के साथ बैठकर सलाम के क्या मौके, चलती गाड़ियों में सलाम के क्या मौके। मेरी तो समझ से बाहर है, फितनों का दौर है। अब हमारी गाड़ी में कोई मोहतरमा बैठी है, आपकी गाड़ी 2-4 गाड़ियों के बाद है और सबकी निगाहें सिग्नल पर पड़ी हुई है। अरे गैरे अच्छे लल्लू पट्टू की निगाहें सिग्नल पर पड़ी हुई है। अब आपकी मोहब्बत उभर रही है, अब वहाँ से आप आवाज़ लगा कर कहते मौलाना अस्सलाम वालेकुम। ये आवाज़ को सुनकर पूरे सिग्नल में ठहरे हुए लोग पलट कर देखेंगे तो फिर सिर्फ हम पर नजर नहीं पड़ेगी, हमारे घर की औरतों की नजर पड़ेगी। ये फितना नहीं तो और क्या है। बात समझ में आई? जितना चाहे आप ईमान की हिफाजत पर मेहनत करो, नज़रों की हिफाजत पर मेहनत करो, अपने तक़वे और तहारत की पूरी हिफाजत करो। ऐसे ही इबादतें अल्लाह तबारक व तआला कबूल करेंगे और हमारे लिए रहम करम का मामला करेंगे, फैसला करेंगे। दो नौजवान जा रहे, मैं देखता रहता हूँ। मेरे मुताले के 2 तरीके हैं, किताबों का मुताला करता हूँ, एक हालात का मुताला करता रहता हूँ। जा रहे हैं, इन्हें गोरी पाड़ले का, उन्हें हिगड़े नगर का, मिसाल बोल रहा हूँ। सब बाबा कौन बोल को तुम्हें तहकीक करो न को, मिसाल बोल रहा हूँ। दोस्ती मार्केट में मिलते सो, उनकी गाड़ी में भी मैडम है, इनकी गाड़ी में भी मैडम है। एक सलाम के बहाने इन्हों उनको देख रहे हैं, उन्हों इनको देख रहे हैं। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और एक बात भी एक मौलाना ने मुझे दुआओं के साथ
मुझे दुआ दिए। कहा कि मौलाना ऑटो वालों के लिए आपने जो कहा वो बिल्कुल सच कहा कि ऑटो ड्राइवर लेफ्ट और राइट में जो चश्मे रखते हैं, आईने रखते हैं, ये राइट और लेफ्ट को देखने के लिए सही है, लेकिन अपने सामने आईने के ऊपर एक छोटा सा चश्मा रखते हैं, इसकी क्या ज़रूरत है? अब चलाते चलाते एक मिनट, तुम ना मेरा इशारा समझ में आया कि नहीं आया कि ये सब एक्टिंग देख तुम्हें। और वो एक नज़र माफ बोलकर इसका इतना गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, इतना गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, हदीस को समझे नहीं, मंशा हदीस को समझे नहीं, मतलब हदीस को समझे नहीं, आका के फरमान को समझे नहीं। एक नज़र माफ हदीस में जो है उसको समझने की ज़रूरत है। बाई चांस इरादे के बगैर जो नज़रों में पड़ जाती है वो नज़र माफ, जानबूझकर पहली नज़र भी माफ नहीं। बाई चांस जो पड़ जाती है, मुझे देखना था अकरम को, तलाश करना था अकरम को हुजूम में, मजमे में, मार्केट में या रास्ते में, अकरम को पुकारना था मुझे, अकरम को देखना था मुझे। अकरम को देखने के लिए निगाह उठी, वहाँ अकरम नहीं कोई और खड़ी है, या अकरम के बाजू कोई खड़ी है, नज़र पर वो बीच में आ जाती है, ये माफ है, ये माफ है। इरादतन पहली नज़र भी माफ नहीं, खस्दन पहली नज़र भी माफ नहीं, जानबूझकर पहली नज़र जो देखते वो भी माफ नहीं। और पहली नज़र का जो वक्त है वो लंबा 1 मिनट का वक्त नहीं, 1 घंटे का वक्त नहीं, 5 पलक झपकने का भी वक्त नहीं, 1 सेकंड के अंदर देखे फौरन नज़र हिटा लिए, ये एक नज़र के वक्त में दाखिल है। देखने का इरादा नहीं था, नज़र पड़ गई और खूब देख रहे हैं, ये भी पहले नज़र के माफ़ होने की रुखसत में दाखिल नहीं। पहली नज़र इरादतन भी देखना नहीं, अगर बाई चांस पड़ गई तो फिर उस सूरत में देर तक देखना भी जायज़ नहीं, नज़रें हिटा लेना। क्योंकि इस वक्त तमाम सूफिया का इस बात पर इत्तफाक है, रात भर नमाजें पढ़ो, दिन भर रोज़े रखो, रोज़ाना 1 कुरान पाक मुकम्मल करो, लाखों मरतबा दुरूद पढ़ो, हज़ारों मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ो, दाढ़ियाँ 1-1 मीटर की रखो, टोपियाँ नहीं इमामे पहनो, झुब्बे नहीं चोगे पहनो, जब तक निगाहों में कंट्रोल नहीं आएगा इन तमाम इबादत का मज़ा भी नहीं मिलेगा। आज जवान भी इस फितने में मुब्तला, बूढ़े भी इस फितने में मुब्तला, मर्द भी इस फितने में मुब्तला, औरतें भी इस फितने में मुब्तला, यहाँ तक के सारा आलम हरमैन शरीफैन के अलावा वहाँ भी ये फितने सर चढ़ कर बोल रहे हैं, तो हरमैन शरीफैन में भी ये फितने सर चढ़ कर बोल रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हज्जाज किराम से गुज़िश्ता जुमा मैंने कुछ कहा और इस जुमा भी बात जाएगी इंशाअल्लाह ताला चैनल के ज़रिए से या आपके ज़रिए से। यहाँ बैठे हुए जाने वाले अगर हैं या आपके रिश्तेदारों में जहाँ हैं, उन तमाम से गुजारिश है, हाजियों के लिए अपने निगाहों की हिफाजत करना एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। मक्कतुल मुकर्रमा में, मदीनतुल मुनव्वरा में आदत अभी से डाल लो, निगाह नीचे रखने की आदत डाल लो, निगाहें झुकाने की आदत डाल लो, निगाहों को नीचे रखने की आदत डाल लो, इसलिए कि वहाँ आप अल्लाह के शहर जा रहे हैं, रसूलुल्लाह के शहर जा रहे हैं, अल्लाह के घर को देखना है, रसूलुल्लाह के घर को देखना है, आपके गुंबद खजरा को देखना है। वहाँ जाकर अगर निगाहें बहकेगी, पता नहीं कि अल्लाह को कितना गुस्सा आता होगा, नबी को कितना गुस्सा आता होगा। फुक़हा और सूफिया ने बड़ा अच्छा
ऐसा नतीजा बयान फरमाया जैसे आम औकात की नमाज के मुकाबले में ख़ास औकात में नमाज़ों का सवाब बढ़ जाता है। आम औकात की नमाज़ों के अलावा ख़ास औकात में नमाज का सवाब बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पर 2 रकात नमाज आप इन दिनों में पढ़ेंगे, 2 रकात का सवाब आपको नॉर्मल मिलेगा। वही लैलतुल क़द्र में 2 रकात पढ़ेंगे, सवाब बढ़ जाता है। शब बारात में पढ़ेंगे, सवाब बढ़ जाता है। जुमे के दिन पढ़ेंगे, सवाब बढ़ जाता है। हफ्ते को दुरूद पढ़ो, अलग सवाब है। इतवार को दुरूद पढ़ो, अलग सवाब है। पीर मंगल को दुरूद पढ़ो, अलग सवाब है। चहारशुम्मा जुमेरात को दुरूद पढ़ो, अलग सवाब है। लेकिन जुमे को दुरूद पढ़ने का सवाब ही अलग होता है। वक्त के बदलने से सवाब जैसे बदल जाता है। रब्बे काबा की कसम, रब्बे काबा की कसम, जगह के बदलने से भी सवाब बदल जाता है। बेंगलोर में नमाज पढ़ोगे, सवाब अलग है। मदीने में नमाज पढ़ोगे, सवाब अलग है। मक्के में नमाज पढ़ोगे, सवाब अलग है। वही फजर यहाँ पढ़ेंगे, 27 गुना ज़्यादा सवाब है। वही फजर आप मदीने में पढ़ेंगे, 50,000 गुना ज़्यादा सवाब है। मक्के में पढ़ेंगे, 1 लाख गुना ज़्यादा सवाब है। हजरात सूफिया व फुक़हा व औलिया ने फरमाया, मुसलमानों की नज़र सिर्फ सवाब पर रहती है। जैसे वक्त के बदलने से सवाब का हुक्म बदल जाता है, जगह के बदलने से सवाब का हुक्म बदल जाता है, वैसे ही गुनाहों का हुक्म भी बदल जाता है। बेंगलोर में अगर नमाज छोड़ोगे गुनाह अलग होगा, मदीने में नमाज छोड़ोगे गुनाह अलग होगा, मक्के में नमाज छोड़ोगे गुनाह अलग होगा। बेंगलोर में झूठ बोलोगे गुनाह अलग होगा, मदीने में झूठ बोलोगे गुनाह अलग होगा, मक्के में झूठ बोलोगे गुनाह अलग होगा। बेंगलोर के अंदर नज़र की हिफाजत नहीं करोगे गुनाह अलग होगा, मदीने मुनव्वरा में नज़र की हिफाजत नहीं करोगे गुनाह अलग होगा, मक्के मुकर्रमा में नज़र की हिफाजत नहीं करोगे गुनाह अलग होगा। और मुफस्सिरीन किराम ने रब्बे काबा की कसम ये तमाम बातें और ये तमाम मसाइल इस आयत के तहत में लिखा है, फला रफसा वला फुसूका वला जिदाला फिल हज। हज के मौके में किसी किस्म का कोई गुनाह न करो, न जुबान का गुनाह करो, न आँख का गुनाह करो, न हाथ का गुनाह करो, न क़ियाल का गुनाह करो, न मीना में करो, न अरफात में करो, न मुज़दलिफ़ा में करो। मौका झगड़े का भी आ गया, सब्र कर लो, लड़ाई का भी आ गया, सब्र कर लो, और गुस्से का भी आ गया, सब्र कर लो, क्योंकि ये 2 मकामात और इससे लगे हुए मकामात मामूली मकामात नहीं है। ये हमारा ईमान भी है, ये हमारा अकीदा भी है, ये सच्ची बात भी है, ये बरहक बात भी है। मक्के की ज़मीन मामूली ज़मीन नहीं है, मदीने की ज़मीन मामूली ज़मीन नहीं है, मिना की ज़मीन मामूली ज़मीन नहीं है, अरफात की ज़मीन मामूली ज़मीन नहीं है, मुज़दलिफ़ा की ज़मीन मामूली ज़मीन नहीं है। यहाँ अगर नेक काम करोगे एक वक्त का अमल ज़िंदगी की आदत बन जाएगा, अगर यहाँ गुनाह करोगे एक वक्त का बुरा अमल ज़िंदगी की आदत बन जाएगा। मियाँ बीवी में मोहब्बत वाक़या मेरे पास मौजूद है, सबूत के साथ मौजूद है। 2006 या 8 की बात अर्ज कर रहा हूँ। मियाँ बीवी में बड़ी मोहब्बत है। ये रिश्ता मोहब्बत का है, नहीं है मोहब्बत का रिश्ता, करते नहीं करते। मियाँ बीवी में बड़ी मोहब्बत, दोनों हज को गए। हज को जाकर आने के बाद अब इन दोनों के दरमियान में ऐसी लड़ाइयाँ हो रही हैं, ऐसी लड़ाइयाँ हो रही हैं, ऐसी लड़ाइयाँ हो रही हैं। आते सो वक्त फ्लाइट में भी लड़ाई, पूरी फ्लाइट के लोग देख रहे हैं। घर को आए, चीज़ें और पार्सल खोलने लगे, इसकी चीज़ उसे नहीं मिली, उसकी चीज़ इसे नहीं मिली, वहाँ भी एक हंगामा। हाजियों को मिलने आए सो हजरात, ये हाजिया और हाजी के झगड़े छुड़ाने लगे। सिलसिला चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। आखिर
किसी ने कहा कि किसी आमिल से पूछो कि तुम्हारे दरमियान बड़ी मोहब्बत थी, खानदान में तुम्हारी मोहब्बत मिसाल है, और अब इतना लड़ रहे हैं, वो भी हद को जाकर आने के बाद। अब आमिला का हाल तो तुम ना मालूम, कितने आमिला तो आमिला, डॉक्टर का हाल भी अब खराब है। पहले आमिला खराब थे, डॉक्टर सही थे, अब डॉक्टर भी खराब हो गए। मेरा जुमला समझ में नहीं आएगा, थोड़ी देर बैठ कर सुनो। डॉक्टर के पास गए, नॉर्मल बोलता था डॉक्टर, सही था कि नहीं था। आमिल के पास गए तो आमिल कभी आज तक नॉर्मल नहीं बोलिया, क्या भी नहीं जी, तुमना एक वहम गुमान आगा सो, क्या भी नहीं, शैतान भी नहीं, जिन्नात भी नहीं, बलियात भी नहीं, कुछ भी नहीं। जाओ जी, नमाज़ा पढ़ो जी, दाढ़ी रखो जी, पर्दे में रहो जी, हलाल खाओ जी। ये बोलने वाला मेरी नज़र में पूरे बेंगलोर में एक आमिल भी नहीं। अगर तुम्हारे पास रहा तो मुझे बोलो, मेरी भी जरा मसले ही। नमाज छोड़ना नहूसत, दाढ़ी मुनाना नहूसत, बेपर्दा होना नहूसत, हराम खाना नहूसत, गीबतों से घरों में कहाँ बरकत, लड़ाई झगड़े से घरों में कहाँ बरकत, बेअदबी से कहाँ बरकत, वाहियात से कहाँ बरकत। जिस घर में नमाज नहीं कब्रस्तान, जिस घर में तिलावत नहीं कब्रस्तान, जिस घर में जिक्र नहीं वो घर शैतानों का मरकज, जिस घर में दुरूद नहीं वो घर शैतानों का मरकज, जिस घर में अदब नहीं वो घर शैतानों का मरकज, जिस घर में प्यार और मोहब्बत नहीं वो घर शैतानों का अड्डा। अब यहाँ तावीज़ें काम नहीं करेंगी, काम करेंगी अल्लाह के फजल के बाद तुम्हारी नमाजों का असर पड़ेगा, तुम्हारी तिलावत का असर पड़ेगा, तुम्हारे दुरूद का असर पड़ेगा, तुम्हारे जिक्र का असर पड़ेगा, तुम्हारे तक़वे का असर पड़ेगा, तुम्हारी तहारत का असर पड़ेगा, तुम्हारी पाकीज़गी का असर पड़ेगा, तुम्हारे ज़ुबानों की खामोशी का असर पड़ेगा। यही सबसे बड़ी तावीज़ है। ये तमाम चीज़ों के साथ अगर कोई मुसीबत आ गई तो फिर किसी सही आदमी से कोई वजीफ़ा ले लो, जायज़ है। नमाज पढ़ता नहीं, पढ़ना तो पढ़ना, क़िबले के तरफ भी गिरता नहीं, घुग्गू साला से नमाज पढ़ा नहीं, व्यापार में अंबानी की बरकत आना कहते, अंबानी का व्यापार चले सका चलना कहते, अडानी का व्यापार चले सका चलना कहते। अंबानी और अडानी का व्यापार कैसा चलता कि वैसा चलना का तो तुम्हें भी मोदी से रिश्ता रखो, मोदी जी से दोस्ती करो। कोई आमिल ये नहीं बोलता कि नॉर्मल। डॉक्टर बोलते थे एक ज़माने में, अब वो डॉक्टर भी नहीं। आप लोगों को मालूम है मेरे दोस्तों को कि 3-4 साल पहले मुझे गर्दन में बड़ा ज़बरदस्त दर्द आया। गर्दन मालूम? अरे मालूम, गर्दन में दर्द आया। वो दर्द पूरा उतरकर यह हाथ पर आ गया। आज भी बड़ा जैसे जैसे होता है उम्र के एतबार से दर्द संभालने की उसके अंदर एक ताकत आ जाती है। बहुत मार बच्चे को लगा तो घंटे रोता, उससे बड़ा मार बड़े को लगा तो झटक को उठ जाता। कि दर्द संभालने की एक उम्र भी होती है, दर्द संभालने की एक ताकत भी होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है दर्द संभालने की एक ताकत आ जाती है। दर्दों की वजह से बच्चे जितना रोते ना, बुढ़े उतना नहीं रोते, बड़े उतना नहीं रोते। लेकिन मुझे ऐसा दर्द था कि मैं रोते हुए भी मेरे साथियों ने देखा है। अब डॉक्टर के पास गया, दवा खलाए 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 खलाए, इतने दवा खलाए। मेरे दोस्त जो दोस्त थे इंतकाल हो गए, ज़बी भाई मरहूम, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए,
उन्होंने बोलते कि मौलाना तुम्हें इतना सोते सो तो मैं देखा नहीं, आजकल तुम्हें सो रही ना। मैं बोला दवा खा रहा हूँ मैं, नींद आ रही है बाप। बाद में एक डॉक्टर तो यहाँ तक बोल डाला कि वो क्या वो MRI क्या बोलते थे, MRI क्या की कराना, किधर की कराना, वो नस नस के ऊपर चढ़ गई कहते। मैं बोला उड़ीसा का एक्सीडेंट क्या पूछा, नस नस के ऊपर चढ़ गई कहते, क्या की कहते, किधर की कहते, बोले आप। लेकिन एक मौलाना मुझे मुलाकात करे और उनके सामने मैं दर्द का ज़रा इजहार करा था कि मौलाना बोलकर पूछे, तो बोला ऐसा दर्द है भाई, ऊंचे तके में सोते हैं क्या पूछे, बाता में। हाँ वो 2 तक्के रख लेकर सोने की आदत है कि तो मुताला कभी कभी सोते हुए भी करते ना, हम लगा किताब पढ़ते ना, तो सर ज़र्रा ऊंचा होना, ऐसे ज़रा सर ऊंचा होने के लिए तकिया ज़रा ऊंचा रखते ना। उन्होंने बोले कि मौलाना, उन्होंने भी आलिम दीन, मौलाना मुताला आप जहाँ तक हो सके बैठ कर करने की आदत डालो, या नहीं तो लेट कर कभी मुताला मत करो, और चंद दिनों तक आप एक काम करो, तकिया ही इस्तेमाल मत करो, कोई किसी किस्म की दवा मत खाओ। अब उन्होंने भी आलिम दीन थे तो अब उनकी बात पर भी अमल करके देखेंगे बोलकर मैं क्या किया, 2 तकिए थे ना, एक कैंसिल कर, यानी 2 भी कैंसिल कर डाले। खाली 6-7 दिन सोया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल व करम से सेहतमंद हो गया। अब आमिला नहीं है ना ऐसे, डॉक्टर भी ऐसे नहीं। अल्लाह के पास सेहत की दुआ करो, दौलत रखो, सेहत, ईमान की हिफाजत, सेहत, ज़रूरतें पूरी हो जाए हमारी, जो ज़रूरत जायज़ हमारे सामने हो अल्लाह ताला उस ज़रूरत को पूरी कर दे, ये दुआ करो। दौलत रख कर क्या करना, कमा कर खाली वीडियो में जोड़ना। अंकल को मालूम हुआ तो ईडी भेजते, नहीं मालूम हुआ तो छोड़ को जाते, ये इतना होता हमारे साथ। क्या करेंगे दौलत लेकर, सेहत पूछो, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका अस्सिहता वल इफ़ा वल अमाना व हुस्नल खुल्क़ि वर रिज़ा बिल क़द्र, ये दुआ पढ़ो। सेहत बहुत बड़ी दौलत है, वरना दौलत रखने वाले लोग पीने के लिए तरसते हुए हमने देखा है, खाने के लिए तरसते हुए हमने देखा है, बाहर निकलने के लिए तरसते हुए हमने देखा है। अल्लाह अकबर कबीराम। अल्लाह ताला पूरी उम्मत मुस्लिमा को सेहत और आफियत के फैसले फरमाए। और आपको मालूम है कि दुनिया इस वक्त दवा के नाम पर जहर भी दे रही है, दवा के नाम पर जहर दे रही है। वैक्सीन का जब दौर चल रहा था ना, शायद मैं फ़ख्र नहीं करता, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहता हूँ, अल्लाह गुरूरी तकब्बुर और फ़ख्र से मेरी हिफाजत फरमाए। जब वैक्सीन का दौर चल रहा था, पूरे कर्नाटक के अंदर तन्हा मैं एक था जो वैक्सीन के ख़िलाफ़ में मैंने बयान के ज़रिए से आवाज़ उठाई। हमले भी हुए मेरे ऊपर, बीच के लोगों नहीं सो हमले करे, फोन करे, सबा को तुमने अरेस्ट कर रही कहते, DIG आ रहा है कहते, फुला आ रहा है कहते, कितने बातें आए। गुफ्तगू को रिकॉर्ड करके वायरल किया गया। मैंने कहा कि जो कहा सच कहा मैं। जितनी फिक्र तुमको सियासी रहबर बनकर कौम की होती है, उससे करोड़ों दर्जे ज़्यादा नबी के वारिस बनकर उलमा को कौम की फिक्र होती है। लीडरों की कौम की फिक्रों में धोखा है, उलमा जो कौम की फिक्र करते हैं इसमें धोखा नहीं। उलमा को कौम की फिक्र भी अंबिया की विरासत है, मेरे नबी की विरासत है। और मैं पूरे ज़मानत के साथ कहता हूँ मेरे प्यारों, तुम्हारी फिक्र कोई उतनी नहीं करता जितना कि हज़राते उलमाए किराम करते हैं। मुझे फ़ोन करके
डराने वाले भी डराए, चमकाने वाले चमकाए, ज़बरदस्ती मुझे डालो बोलकर बोलने वाले डाल, क्या क्या की करे उनको मालूम नहीं मैं भी पीएम DIG का फ़ोन मंजे आया, क्या की का फ़ोन मंजे आया, तुम्हारी बयान को मौजू बनाकर तुम ना अरेस्ट करने वाले ही मैं रोक को रखा हूँ, सो क्या तू मेरा चिच्चा हुआ नहीं हुआ आप तमाम साथियां जानते नहीं जानते। एक वक्त तो ऐसा आ गया कि मौलाना हालात ख़राब हैं, ज़रा तुम्हें एक जने डाल लिए तो बस सब जने डाल लेते हैं। मैं बोलिया उनको अच्छी बात है भी, जब मेरी इतनी फिक्र है बोले तो सबा को जाको मैं सुबह को डाल रूँ, अकेले जाको डालता नहीं, मीडिया को साथ लेकर जाता हूँ, डालने वालों के सामने खड़े होकर मीडिया की रिकॉर्डिंग के साथ 4 सवाल करके डालता हूँ। सबसे पहला सवाल ये होगा मेरा, वैक्सीन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है। दूसरा सवाल ये है, वैक्सीन के बाद कोरोना ना आने की गारंटी आपके पास क्या है। तीसरा सवाल मेरा ये है, बाई चांस वैक्सीन डाल ले और उसके बाद कोरोना आ गया तो आपकी तरफ से ऑफर क्या है। चौथा सवाल ये है कि वैक्सीन डालकर कोरोना आकर अगर मर गया तो फिर हुकूमत की तरफ से वैक्सीन का इंश्योरेंस क्या है। हालांकि इंश्योरेंस जायज़ और नाजायज़ वो अलग रखो, लेकिन सामने वाले को तो सवाल करना ना। सवाल जाकर मैं वैक्सीन डालते हुए मीडिया को ले जाकर ये सवालात करके इंशाअल्लाह ताला वैक्सीन डालूंगा। अच्छा मौलाना बोलकर फिर 5 मिनट में आ रहा है, मौलाना क्या भी जल्दी करो नको, मैं क्या है कि एडजस्ट कर लेता हूँ। आज वही वैक्सीन का नतीजा क्या हो रहा है, वही वैक्सीन डालने वालों का नतीजा क्या हो रहा है। अस्पतालों में मरने वालों की तादाद क्या है, हार्ट प्रॉब्लम का सबब क्या है। एक जबरदस्त साजिश है, सारी दुनिया की इंसानियत से खेली जा रही है, सारी दुनिया की इंसानियत के साथ मजाक हो रहा है, दौलतों को लेकर मजाक हो रहा है, सेहत को लेकर मजाक हो रहा है। ऐसे वक्त में मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से रिश्ता मजबूत करो, अल्लाह से रिश्ता मजबूत करो। अल्लाह के पास सेहत पूछो, सेहत बहुत बड़ी दौलत है। जल्दबाजी में कोई काम मत करो, क्योंकि इस तरफ से इलाज करने वाले भी धोखेबाज बन चुके हैं और इस तरफ से इलाज करने वाले भी धोखेबाज बन चुके हैं। अब वो हज को जाकर आने के बाद जो लड़ रहे थे, उनकी लड़ाई को देखकर किसी ने कहा कि आमिल के पास जाओ, कौन की क्या की जल को तुम्हारे ऊपर कर डाले। अब आमिला के पास गया तो वो लगा वो बोलती सो कौन की क्या की कर डाले, कौन की क्या की कर डाले, जादू होगा, काला जादू होगा, पीला जादू होगा, लाल जादू होगा, क्या की कर डाले है। जादू तो है, जादू नहीं बोलकर नहीं है, जादू है, बचो इससे। नजर है, बचो इससे। गुज़िश्ता जुमा मैंने कहा था ना, एक साहब अपने घर की ओपनिंग को मुझे बुलाए, 15 दिन के बाद फिर मुझे बुलाते हैं। मैं बोला अब क्या भी बुला रहे हैं, नहीं हजरत ज़रा आओ, बहुत परेशान हूँ। नवा घर बने, ठंडी करे, दावत दिए, अब फिर क्यों बुला रहे हैं, पता नहीं हजरत ज़रा आओ जल्दी। अब मैं जाकर देखा तो इतना शानदार घर, लेकिन मोल्डिंग में एक तड़क आ गया, दरार आ गई। ये बोला इंजीनियर से पूछो। इंजीनियर से जब पूछे तो इंजीनियर कहने लगा मुझे भी समझ में नहीं आता हज़रत, सच में कहता हूँ मैं कोई खियानत नहीं की, इन्हों पैसा भी दिए वैसा, मैं काम भी कराया वैसा। तब जाकर मैंने कहा कि आप जब दावत दिए, आपके घर की खूबसूरती को देखने वालों में किसी की नज़र लग गई, जिसकी वजह से दीवार में तड़क पैदा हो गया। नज़र बहुत बुरी चीज़ है,
हाथी भी दुबला हो जाता है नज़र से, सेहतमंद बीमार हो जाता है नज़र से, करोड़पतियाँ गरीब बन जाते हैं नज़र से। जादू अलग चीज़ है। लोग हर चीज़ को जो जादू कहते हैं ना, वो जादू नहीं, नज़र है। इसलिए हम भी कोई चीज़ को देखें, माशाअल्लाह पढ़ ले, हमारी चीज़ किसी को दिखाए, माशाअल्लाह पढ़ ले, आयतुल कुर्सी पढ़कर पढ़ ले, फूंक ले, सूरह कलम की आखिर की आयतें पढ़कर अपने ऊपर दम कर ले। पैगंबर की दुआ है नज़र बद को तोड़ने के लिए, बुरी नज़र को तोड़ने के लिए। वो दुआ जुमे के बाद अगर कोई रिकॉर्डिंग कराना चाहता है तो रिकॉर्ड कर ले, या नहीं तो अब मैं पढ़कर सुनाता हूँ। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि कुल्ली हाम्मा। ये पढ़कर अपने बच्चों पर, अपने ऊपर, अपने दोस्तों पर, अपने घरों पर और अपनी पसंदीदा चीज़ों पर फूंक ले, इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह। ऐ दुआ जिस पर पढ़ी जाती है उस पर जादू का असर नहीं होता। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्ली शैतानि व हाम्मा व मिन कुल्ली ऐनिल लाम्मा। याद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। कभी कभार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम भी पढ़कर फूंक लो, इससे भी नज़र का असर चला जाता है। आयतुल कुर्सी पढ़कर फूंक लो, नज़र का असर चला जाता है। दो कुल है ना, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, इसे सुबह शाम 3-3 मरतबा पढ़कर अपने ऊपर दम कर लो, क्योंकि ये सूरतों के नाजिल होने का मकसद ही पैगंबर पर जो जादू हुआ उसको तोड़ने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने 2 सूरतों को आसमान से नाजिल किया। हमारे आमाल खुद वजीफे बन जाएंगे, हमारी तिलावत वजीफे बन जाएंगे, हमारा जिक्र वजीफे बन जाएगा, हमारे आमाल वजीफे बन जाएंगे। अब वो दोनों मियाँ बीवी लड़ने वाले गए, जाने के बाद उनको किसी आमिल ने कहा कि कुछ कर दिया, कुछ कर दिया, कुछ कर दिया। किसी अल्लाह वाले के पास गए, हज के बाद खजूर जमजम लेकर गए। उसके बाद अल्लाह वाले से कहने लगे, हज को जाकर आने के बाद हमारे दरमियान में बड़ा झगड़ा होता है हज़रत, ज़रा कुछ तो बोलो। तो हज़रत ने कहा साफ साफ कुरान की आयत को रखकर, मिना अरफात मुज़दलिफ़ा या मक्के मदीने में तुम्हें दोनों आपस में लड़े? हाँ हज़रत लड़ी हुई। आपस में माफ़ी चाहे? नहीं चाहे। वहाँ लड़ने की वजह से अब तुम पूरी ज़िंदगी लड़ते रहोगे। वहाँ का अच्छा अमल तुम्हारी फितरत में, वहाँ का बुरा अमल तुम्हारी फितरत में। फला रफसा वला फुसूका वला जिदाला फिल हज। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, हज को जाओ, गंदी बातें ना करो, गुनाह ना करो, आपस में मत झगड़ो, जितना हो सके उतना अपने आप के अंदर बर्दाश्त पैदा करो, सब्र पैदा करो, दरगुजर करने का मलका पैदा करो। वहाँ जाकर ख़ास तौर पर गुनाहों से बचो। क्या वहाँ जाकर गुनाहों से बचेंगे? यहीं से गुनाहों के साथ जा रहे हैं और वहाँ भी गुनाह से नहीं बच रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर वापस आने के बाद भी गुनाह। मैं तो हाजियों के कैंप में जब भी बयान करने के लिए जाता हूँ, हाजियों से कहता हूँ, तुम जब एहराम के साथ एक्स्ट्रा 3-4 जोड़े जो कपड़े बनाकर जाते हैं, ये पूरे के पूरे पाजामे रहे, ये पूरे के पूरे झुब्बे रहे। वहाँ बगैर टोपी के कोई नमाज ना पढ़ो सिवाय एहराम की हालत में। वहाँ लिबास पहनो, सुन्नत के मुताबिक पहनो, टकने से ऊपर पहनो और बराबर वज़ाक़ता इस्लाम के मुताबिक
मुताबिक रखो। लेकिन मैंने अपने आँखों से देखा और आप में से भी बहुत सारे लोग देखे होंगे कि उम्रे से फारिग होकर या हज से फारिग होकर एहराम जैसा मुक़द्दस लिबास निकालने का जब हुक्म आता है, उसे निकालने के बाद जो कपड़ा पहनते हैं वो यहूदियों के लिबास से मुशाबहत, ईसाइयों के लिबास से मुशाबहत, इस्लाम के दुश्मनों के लिबास से मुशाबहत। वहाँ जाकर जुब्बा न पहने फिर कहाँ पहनेगा, वहाँ जाकर पाजामा न पहने फिर कहाँ पहनेगा, वहाँ जाकर टकने से ऊपर न पहने कहाँ पहनेगा। अमल की जगह वो है, तकवे की जगह वो है। जहाँ तक हो सके हजरत हुज्जाज किराम एक एक फ़र्ज की पाबंदी हरमैन शरीफैन में करे, एक एक वाजिब की पाबंदी हरमैन शरीफैन में करे, एक एक सुन्नत की पाबंदी हरमैन शरीफैन में करे, तहज्जुद की पाबंदी हरमैन शरीफैन में करे, जमात की पाबंदी हरमैन शरीफैन में करे, ज़िक्र की पाबंदी हरमैन शरीफैन में करे, दुरूद की पाबंदी हरमैन शरीफैन में करे। मैंने यहाँ तक देखा मक्के में दाढ़ियाँ मुड़ाते हैं, मदीने में दाढ़ियाँ मुड़ाते हैं। ज़रा तकवे की क्या भाप लगी, वस्तरा तो नहीं लगाते, वो मिशन लगाते हैं। दाढ़ी खसखसी थोड़े थोड़े बालों को दाढ़ी नहीं कहते, मैं यही बता सकता हूँ। लेकिन मेरे बच्चे और मेरे साथियाँ नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए मैं ज़ुबान से बताना चाहता हूँ। ये हल्की सी जो शेविंग करते हैं, छोटे छोटे बाल जो चेहरे में आ जाते हैं, इसे दाढ़ी न इमाम अबू हनीफा का फ़िक़ा कहता है, न इमाम मालिक का फ़िक़ा कहता है, न इमाम अहमद बिन हम्बल का फ़िक़ा कहता है, न इमाम शाफ़ी का फ़िक़ा कहता है। दाढ़ी एक मुश्त बराबर बाल आ जाए, इसको दाढ़ी कहते हैं। अकरम साहब ने जो रखा उसको दाढ़ी कहते हैं, हाजी साहब ने जो रखा उसको दाढ़ी कहते हैं। ये नौजवान बच्चा जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है, रिश्तों से बेखबर होकर इसने जो रखा है इसे दाढ़ी कहते हैं। आजकल हमने दाढ़ियों का मजाक बना लिया है, अब तो दाढ़ियाँ फैशन बन चुकी है। हज्जाम के दुकानों में नाचने वालों के चेहरों की तरह हम अपने चेहरे बना रहे हैं। एक ज़माना था दाढ़ी मुंडाना फैशन था, अब हल्की सी दाढ़ी रखना फैशन है। ये दाढ़ी नहीं, दाढ़ी मुंडाना ये गुनाह कबीरा है। एक हल्की सी चंद बालों की शक्ल में चंद बाल चेहरों में रखना, ये दाढ़ी के साथ मजाक है, नबी के चेहरे के साथ मजाक है, सहाबा के चेहरों के साथ मजाक है, अंबिया के चेहरों के साथ मजाक है। मैंने हाजियों को, उम्रा करने वालों को, हज करने वालों को मैंने देखा और आपने भी देखा, मक्के की सरजमीन में दाढ़ियाँ मुड़ाते हैं, मदीने मुनव्वरा में दाढ़ियाँ मुड़ाते हैं। हज़रत शाह अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाही अलैह एक जगह पर फरमाते हैं, दाढ़ी मुंडाकर नबी के रोज़े में हाज़िरी देकर सलाम करता है, जवाब का क्या हुक्म मैं नहीं कहता। हज़रत शाह फरमाते हैं, जवाब का क्या हुक्म मैं नहीं कहता, लेकिन पैगंबर उसकी तरफ से अपना चेहरा मोड़ लेते, पैगंबर उसकी तरफ से अपना चेहरा मोड़ लेते हैं। आज हज एक सैरो तफरी बन चुका है, उम्रा एक सैरो तफरी बन चुका है। शादी के बाद हनीमून को ऊटी जाता था, कन्याकुमारी जाता था, कश्मीर जाता था, वही हनीमून मनाने के लिए आप मक्के को जा रहा है, मदीने को जा रहा है। नीयत बदल ले नौशाह, नीयत बदल ले नौशाह। शादी के बाद एक घूमने का वक्त आता है, वो किसी सूरत से फ़िक़ा में इशारा नहीं, तू जाना चाहता है, एक आज़ादी का माहौल पाना चाहता है, माँ बाप के घराने से और ससुराल के घराने से अलग होकर मोहब्बतों का पूरा हक अदा करना चाहता है। नीयत ये कर ले, इस वक्त की मोहब्बतों से अल्लाह ताला हमी औलाद का भी फैसला कर सकते हैं। क्या ही अच्छा होगा कि इन लम्हात को मैं
उम्रे के नाम पर मक्के में गुजार दूं, इन लम्हात को मैं उम्रे के नाम पर, ज़ियारत के नाम पर मदीने में गुजार दूं। मोहब्बतों के सदक़े औलाद जो होगी वो आशिक़ खुदा होगी, आशिक़ रसूल होगी। इस नीयत से हज के बाद उम्रा करने वाला कोई नहीं, हज के क्या कहते हैं, शादी के बाद उम्रा करने वाला कोई नहीं, शादी के बाद हज करने वाला नहीं। इसीलिए प्यारे आका ने फरमाया मेरी उम्मत पर एक ज़माना ऐसा आएगा जिस ज़माने में लोग कसरत से हज और उम्रा करेंगे, लेकिन उनका मकसद दीदार खुदा व दीदार रसूल नहीं होगा, उनका मकसद सैरो तफरी होगा, सैरो तफरी होगा। मसाइल से नवाकिफ, खुरा में नाम उठकर 4 महीने झक मार रहा था, टिकट टूर में बुक करके 5 महीने झक मार रहा था, लब्बैक तक नहीं सीखा, आका को सलाम नहीं सीखा, एहराम बांधने की प्रैक्टिस नहीं किया, तवाफ करने का तरीका नहीं सीखा, हजर अस्वद को बोसा देने का इशारा नहीं सीखा। यहां भी नमाज बिगड़ी हुई और अल्लाह के घर को जाकर भी इसी तरीके से नमाज पढ़ रहा है। नमाज जो लेकर आया, आसमान को जाकर जो लेकर आया, अल्लाह को देखकर जो नमाज लेकर आया, अर्श को जाकर जो नमाज लेकर आया, उसकी मस्जिद में नमाज ऐसी पढ़ता है अल्लाह की पनाह, वहाँ उसकी नमाज उसे बद्दुआ देती है। ज़ियारत के तरीक़े नहीं मालूम, बोल बोल कर तो बदनाम होता जा रहा हूं मैं। क्या हज काम के बारे में गुज़िश्ता जुमा कह दिया, कितने फोन आए। अरे आदमी ये देखते नहीं, आदमी क्या कह रहा है ये देखते हैं, किसको कह रहा है। मुझे क्या ज़रूरत मैं इसको बोलूं कि उसको बोलूं, मुझे ज़रूरत है क्या हलाल वो बयान करूं, क्या हराम वो बयान करूं, क्या जायज़ वो बयान करूं, क्या नाजायज़ वो बयान करूं, क्या अच्छा वो बयान करूं, क्या ख़राब वो बयान करूं। अमल बिल मारूफ की ज़िम्मेदारी आजिज़ों के पास है, नहीं अनिल मुनकर की ज़िम्मेदारी हमारे पास है। गुनाह देख कर ना बोले, गुनाह करने वाले को जो अजाब आता है, देख कर खामोश रहने वालों को भी वही अजाब आता है। तुम कुछ भी हो जाओ, हमको अल्लाह का अजाब प्यारा नहीं है। अजाब को हमने कुरान में पढ़ा है, अजाब को हमने कुरान में देखा है, अजाब को हमने हदीस में पढ़ा है, अजाब को हमने हदीस में देखा है। और हम अजाब से बचने के लिए जायज़ को जायज़ मौत तक बोलते रहेंगे, नाजायज़ को नाजायज़ मौत तक बोलते रहेंगे, हराम को हराम मौत तक बोलते रहेंगे, हलाल को हलाल मौत तक बोलते रहेंगे। किसी की मोहब्बत हमारी तकरीरों पर असर पैदा नहीं कर सकती और किसी का गुस्सा हमारा उन्वान बदल नहीं सकता। जो बोलना है वो बराबर डंके की चोट में बोलते हैं। एक अल्लाह का बंदा कहता है पूरे बेंगलुरु में तुम्हें एक ही क्या मौलवी साहब, मैंने कब कहा मैं तन्हा मौलवी साहब हूँ, मैंने कब कहा मैं तन्हा खतीब हूँ, मैंने कब कहा मैं तन्हा मुकर्रिर हूँ। मैं तो बड़े बड़े खतीबों का दामन थामने वाला एक तालिब इल्म हूँ। फिर वो अल्लाह का बंदा अहमकुल वजूद कहता है दूसरे नहीं बोलते तो सिर्फ तुम क्यों बोलते हैं। अरे बेवकूफ़, जो नहीं बोलते उनको जाकर पूछ के तुम गलत देखकर क्यों नहीं बोलते। जो बोलते हैं उनको रोकने वाला फिरौन की नस्ल का होगा, हामान की नस्ल का होगा, अबू जहल की नस्ल का होगा। शराब को जायज़ कहूँ मुझे आकर पूछ, अगर दूध को हराम कहूँ मुझे आकर पूछ। मैं शराब को शराब,
हराम को हराम कहता हूँ, चमचे उछलने लगते हैं, टीस्पून उछलने लगते हैं और इधर उधर कुछ नहीं होगा। तुम सिर्फ मेरे जान को नुकसान पहुंचा सकते हो, लेकिन हक बोलने के उन्वान में मेरा बाल भी भीगा नहीं कर सकते हो। तुम्हारे सांप तुम्हारे लिए सर के ताज हो सकते हैं, तुम्हारे लीडर तुम्हारे लिए सर के ताज हो सकते हैं। शरीयत के निगाहों में गुनहगार गुनहगार है, खताकार खताकार है, निकोकार निकोकार है। शरीयत के निगाहों में कोई समझौता नहीं। आका का फरमान मुसलमानों याद रखो, बड़े छोटे याद रखो। आका ने एक केस आका के पास आया, एक मसला आका के पास आया। एक सहाबी चुरा लिए मुकद्दमा हुजूर की खिदमत में आया, हुजूर ने हाथ काटने का हुक्म दिए। सहाबा ने सिफारिश की, या रसूल अल्लाह बड़े नमाजी हैं, रोज़ेदार हैं, कायमुल लैल है, साइमुन नहार है, हो गई गलती, माफ़ कर दो। आका ने फरमाया तुम मेरे पास लाने से पहले मसला रफा दफा कर लेना। जब अदालत नबुव्वत में मसला आ जाता है तो फिर यहाँ रफा दफा की बात नहीं। हुजूर की अदालत में, नबुव्वत की अदालत में, रिसालत की अदालत में माफ़ी नहीं। वही फैसला होगा जो कुरान में है, वही फैसला होगा जिसको अल्लाह ने नाजिल किया है। यहाँ फैसले सुनाए जाते हैं, अफू और दरगुजर का मामला नहीं होता। हाथ काट दिया जाएगा। उसके बाद आका ने सहाबा से फरमाया ये तो मेरा सहाबी है, चोरी करके गिरफ्तार होकर आया है। तुम कान खोल कर सुन लो, मोहम्मद की बेटी भी अगर फातिमा चुराएगी तो उसका भी हाथ काटा जाएगा। ये हदीस को हर मुसलमान अपने जहन में रखो। बड़ों की गलती भी गलती है, छोटों की गलती भी गलती है, अमीरों की गलती भी गलती है, गरीबों की गलती भी गलती है, ख़ास लोगों की गलती भी गलती है, आम लोगों की गलती भी गलती है। गलती को देखो, गलती करने वाले को ना देखो। गुनाह को देखो, गुनहगार को ना देखो। उमर के बेटे जिना करते हैं, क्या कोड़े नहीं लगाए गए? बकिया कोड़ों को कब्र पर नहीं मारा गया। ये है इस्लाम, ये है इस्लाम। मेरे प्यारों, सबसे मोहब्बत करो, उलमा से मोहब्बत करो, सियासी रहबरों से मोहब्बत करो। जब बात शरीयत की आती है, मोहब्बत लोगों से नहीं, मोहब्बत शरीयत से करो। मोहब्बत लोगों से नहीं, मोहब्बत कुरान से करो। मोहब्बत अफराद से नहीं, मोहब्बत अल्लाह के नबी के फरमान से करो। मैं भी अगर गलती करूं, मेरी मोहब्बत का जनाजा उठा दो। वही करो जो अल्लाह कहता है, वही करो जो रसूलुल्लाह कहते हैं, वही करो जो कुरान कहता है, वही करो जो हदीस कहती है। इसी को इस्लाम कहते हैं। नमाज लेकर मेरा नबी आया, वो नमाज मस्जिद नबवी में सही अदा नहीं कर सकते। क्या हज को जा रहे हैं हमारे बंदे, हमारे दोस्त, लब्बैक तक पढ़ना नहीं आता, नबी के दरबार में सलाम अर्ज करना नहीं आता। 4-4 महीने मिले कि नहीं मिले हाजियों को? अरे मिले नहीं मिले? मुंडी तो भी हलाओ बाबा, कम से कम मंजे उम्मीद रन दो तुम्हें मेरे साथी मुल्को। नहीं रहे तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारी मोहब्बत को सामने रखकर तकरीर नहीं करता, अल्लाह को सामने रखकर तकरीर करता हूँ। तुम्हारी मोहब्बतों को सलाम, लेकिन बात 4-5 महीने मिलते कि नहीं मिलते? सीखना का तो सीख सकते कि 4 महीने तारीख बेटी की शादी की तय होती है, तैयारियां शुरू कर देते हैं। कोई पलंग की तरफ मेहनत करता है, कभी बीरू की तरफ मेहनत करता है, कभी खाने पीने के मशवरे होते हैं, कभी लिबास के मशवरे होते हैं। यहाँ 4 महीने मिले, हादियाँ कुछ भी नहीं सीखे, ला लब्बैक सीखे,
ना सलाम सीखे, न तवाफ़ की दुआएं सीखी, ना वहाँ जाकर अदा करने वाली नमाजें सीखी। वो कौन सा अमल है जिसके छोड़ने से बकरा कुर्बानी में वाजिब होता है? वो कौन सा अमल है जिसको छोड़ने से गाय बैल भैंस ऊँट कुर्बानी में वाजिब होता है? वो कौन सा अमल है जिसको छोड़ने से सदका वाजिब होता है? बाल कितना मुंडाना, बाल कैसे मुंडाना, बाल कब मुंडाना, कौन सा अमल पहले करना, कौन सा अमल बाद में करना, घुसता नहीं कहते। पूरा बिजनेस घुस गया, पूरे बैंक के कवानीन घुस गए, सब कुछ धोखे के तरीके घुस गए, और ये मसाइल नहीं घुस सकते। सीखो तो हर मसला घुसेगा, सीखो तो हर मसला समझ में आएगा। क्या पढ़ना, कब पढ़ना, कैसे जाना, निगाह कहाँ रखना, कब निगाह उठाना, खाने अकाबा को कब देखना, इतर कब इस्तेमाल करना, सुरमा कब इस्तेमाल करना, कितने मसाइल हैं हज के। और हज की एक ऐसा अमल है, नमाज में भूल हो गई, एक छोटा सा अमल नमाज को सही बना देता है। रोज़े में भूल हो गई, छोटा सा अमल रोज़े को सही बना देता है। ज़कात में भूल हो गई, याद आ जाए अदा करो, ज़कात अदा हो जाएगी। एक ही अमल ऐसा है जिसको हज कहते हैं, इसमें भूल भी माफ़ नहीं है, भूल भी माफ़ नहीं है। भूल गए या तो सदका देना, भूल गए या तो दम देना, भूल गए या तो बदना देना। अल्लाह अकबर कबीरा, सीख कर जाते नहीं, वहाँ जाने के बाद कैसे कैसे वाक़ियात आ जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। मैंने खुद कई वाक़ियात अपने आँखों से देखा, आप भी देखे होंगे, किताबों में भी लिखा है। एक मरतबा आजिज़ जब हज को गया, मक्के से मीना जाना, एक 5-6 मिनट मसले सुनते ही, मक्के से मीना जाना, मीना से अरफात जाना, अरफात से मुज़दलिफ़ा आना, मुज़दलिफ़ा से मीना आना, मीना से मक्के को जाना। ये तरीक़ा होता है। मक्का, मीना, मुज़दलिफ़ा, अरफात, ये 4 चीज़ों के दौर को हज कहते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। मक्के में एहराम बनकर जाना कहाँ? मीना। कहाँ जाना? मीना। जो गए हैं मंज़र नज़र में आ गया, जो नहीं गए पूरी तवज्जो से सुनो, खुदा तुम्हारी तवज्जो को कबूल करे और आपको भी हज मबरूर अता फरमाए। मक्के से मीना जाना एहराम की हालत में, मीना में एक दिन रहना, रात रखो, या नहीं तो रात में अरफात जाना, अरफात में रखकर वहाँ मगरिब पड़े बग़ैर सूरज गुरूब होने के बाद मुज़दलिफ़ा को आना। अरे बेंगलुरु में मगरिब नहीं पड़े तो मौलवी साहब बयान करते, मैसूर में नहीं पड़े तो बयान करते, हिंदुस्तान में नमाज छोड़े तो डांटते, दूसरे मुल्कों में नमाज छोड़े तो डांटते। अरफात, अल्लाह अकबर कबीरा, पूरे रुए ज़मीन में मैदान अरफात, अरफे के दिन अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंदीदा होता है। साल के 360 पर 5 दिनों में 9वीं ज़िलहिज्जा को अरफात का मैदान पूरे रुए ज़मीन में सबसे ज़्यादा पसंदीदा जगह अल्लाह की होती है। आका फरमाते हैं उस दिन हाजियों की भी मग़फ़िरत कर दी जाती है, और हाजी जिनके लिए दुआ करते हैं उनकी भी मग़फ़िरत हो जाती है। इसीलिए हाजियाँ वहाँ बहुत दुआ करते हैं। और बात चले गई तो हाजियों तक कहना चाहता हूँ, वहाँ जाकर सिर्फ दुआ दुआ दुआ, क्योंकि 8वीं ज़िलहिज्जा को भी कोई काम नहीं एहराम की हालत में सिवाय नमाज़ा तलबिया दुआ के। 9वीं ज़िलहिज्जा को भी कोई ख़ास अमल नहीं हज का स्पेशल सिवाय एहराम तलबिया और दुआ के। खूब दुआ करना, खूब दुआ करना, दुआ ही दुआ, दुआ ही दुआ, दुआ ही दुआ। फ़ुक़हा फरमाते हैं कभी तुम दुआ करो, कभी सामने वाले को बोलो कि वो दुआ करे, तुम आमीन बोलो। समझ में आई बात? मैदान अरफात में एक बुज़ुर्ग ने शैतान को देखा,
रो रहा है। शेखुल हदीस ने लिखा है वाक़िया, शैतान को देखा, शैतान रो रहा है। बुज़ुर्ग ने पूछा, हाजियाँ भी रो रही, तू भी रो रहा है? अल्लाह तेरे रोने को भी कबूल कर ले। उन्हें बोला, हाजियाँ के रोने की वजह अलग, मेरे रोने की वजह अलग। हज़रत पूछे, तेरी रोने की वजह क्या है? हमें समझे हमें गुनाहों को याद कर को रो रही, माफ़ी मांग रही। तेरा गुनाह पहला गुनाह है, तू नहीं करता तो हमें यहाँ रोते नहीं थे। तू गुनाह नहीं करता तो हमें यहाँ नहीं रोते थे। तू गुनाह को याद कर को नहीं, मैं गुनाह को याद कर को नहीं रो रू। ये हाजियाँ मेरी और मेरी ज़ुर्रियत की साल भर की मेहनत को बर्बाद कर डाले ना, उसके वास्ते रो रू। बुज़ुर्ग पूछे, क्या बर्बाद करे लगा? तुझे तो सूचे तक नहीं, इनू अपने दुआवा में ही। तो शैतान बोलिया करते, ये हाजियाँ ही नहीं, आज अल्लाह को इतना मना लिए, अल्लाह खाली इनकी मग़फ़िरत नहीं किया, ये जिनके लिए दुआ करे उनकी भी मग़फ़िरत कर दिया। अल्लाह सिर्फ इनको ही माफ़ नहीं किया, बल्कि इनू जिनको दुआ करे उनको भी माफ़ कर दिया। अब फिर नए तरीक़े से हमारा अकाउंट शुरू होना सो, अब फिर नए तरीक़े से हम पूरे इंसानों को बर्बाद करना सो, फिर नए तरीक़े से हम पूरे मुसलमानों को गुनाहों में मुब्तला करना सो। अल्लाह तबारक व तआला सबको माफ़ कर दिया। कितने वाक़ियात अरफात के मैदान में, मक्के से निकले मिना को गए, मिना से निकले अरफात को गए। अरफात में मगरिब की नमाज नहीं पढ़ना, क्यों? इसलिए कि अल्लाह का हुक्म है। चंद दिन पहले बोला नहीं, नमाज इबादत नहीं, अल्लाह का हुक्म इबादत है। कभी हुक्म उसका नमाज की शक्ल में आता है, कभी हुक्म उसका रोज़े की शक्ल में आता है, कभी हुक्म उसका ज़कात की शक्ल में आता है, कभी हुक्म उसका पढ़ने की शक्ल में आता है, तो कभी हुक्म उसका ना पढ़ने की शक्ल में आता है। हर वक्त मगरिब पढ़ो बोलने वाला अल्लाह हाजियों के लिए अरफात के मैदान में मगरिब की नमाज वहाँ पढ़ो न को मुज़दलिफ़ा को आकर पढ़ो बोलता अल्लाह ताला। वहाँ से निकलते 9 की रात को आते मुज़दलिफ़ा को। एक बात बताना, इतना लंबा कर रहा हूँ मैं, तो मुज़दलिफ़ा में आको मगरिब इशा पढ़ को पूरी रात इबादत करते हैं, सोते, सुबह उठते, फजर की नमाज़ पढ़ते, शैताना को मारने की कंकरियाँ उठा लेते, फिर सीधा मिना को आते, थक थकाए हुए होते हैं। मिना में आको आराम कर ले को बाद में शैतान को कंकरियाँ मारने के वास्ते निकलना। अभी तक एहराम के हालत में रहना, शैतान को कंकरियाँ मार को कुर्बानी दे डाल को, सर मुंडा डाल को, बाद में एहराम खोलना। एक मरतबा में हज को गया था अल्हम्दुलिल्लाह, तो साथियों के साथ मिना गए, अरफात गए, फिर मुज़दलिफ़ा आए, फिर मिना को आकर हमें सब सो गए। ज़रा हमें ज़्यादा सोए, हमें उठ को देखे तो कंकरियाँ मारना। एक हाजी साहब 90 कपड़े पहनने को बैठ गई, नए कपड़े एहराम भी निकाल डाले ही, कंकरियाँ भी मारे नहीं, कुर्बानी भी दिए नहीं, अभी सर भी मुंडाए नहीं, निकाल को एहराम 90 कपड़े पहनने को इत्मीनान से बैठे ही। जब मैं उठा तो मुझे पूछ नहीं, ईद की नमाज को कहाँ जाना सो हजरत करिए क्या? मैं बोला हाजी साहब कब निकाला? अभी जल्दी पहनो हाजी साहब। हाजियों के लिए ईद की नमाज नहीं, 5 दिन का हर अमल ईद ही है। कल मिना में जो थे वो भी ईद, कल अरफात में थे जो ईद, परसों मिना में जो थे वो ईद। हमारा एहराम बांधना ईद है, शैतान को कंकरियाँ मारना ईद है, तवाफ़ करना ईद है। जब तक कुर्बानी कर को, सर मुंडा को तुम एहराम से बाहर नहीं होते, उस वक्त तक तुम एहराम निकाल नहीं। क्यों ये सब हालात आ रहे हैं? सीख कर नहीं गए, मालूम करके नहीं गए, किसी मौलाना का दामन थाम कर नहीं गए। अल्लाह अकबर कबीरा। और एक मरतबा मैंने देखा, बराबर हज के साथ हमारे साथ एक साहब हमेशा रहने वाले हज करे, हमारे ही साथ मिना में शैतान को कंकरियाँ मार कर सीधा हमें मक्के को आए। होटल में कुर्बानी हो गई बोलकर फ़ोन आया, सर के बाल मुंडाए, उसके बाद एहराम खोल कर गुस्ल करके
हम सब कुछ साथियाँ जुब्बा शरी सब पहने। वो हमारे साथ एक साथी थे, उन्होंने एहराम निकाल कर ज़बरदस्त जींस पैंट भी टी शर्ट पहन ली है। गर्मी थी, जींस पैंट टी शर्ट, ज़रा मोटे ताज़े थे, पेट एक 6-7 महीने का था, ये बड़ा आंखों, वो पेट में बम्बई का सुराग भी था, सब पहन लिए। बोला क्या हाजी साहब, एहराम निकाल कर जब लिबास नहीं बदला तो ज़िंदगी क्या बदलेगी। एहराम बांधकर मक्के से गए, मिना में रहे, अरफात में रहे, मुज़दलिफ़ा में रहे, फिर हम मिना को आए, शैतान को कंकरियाँ मारी, हमारी तरफ से अल्लाह के नाम पर हमने कुर्बानियाँ दी, सर के बाल मुंडाए, एहराम निकाले, गुस्ल करे। अब तो सुन्नत का लिबास पहनना है हमको, अब तो सुन्नत का लिबास पहनना है हमको। हज़रत मौलाना लुत्फ़ुल्लाह साहब मज़हर रशादी रहमतुल्लाहि अलैह हमारे शहर के मुअक्कर उलमा में, मैं उनके साथ कई जलसों को गया। हज़रत आम तौर पर कहते कि मदीने मुनव्वरा को जाओ तो ज़रूर कम से कम एक मर्तबा तो लुंगी ज़रूर पहनो, क्योंकि पूरी ज़िंदगी का नबी का लिबास रहा है ये। आज योगी लुंगी वालों को छेड़ता है, उसे खुद उन्हें उसका लिबास नहीं देखा। योगी है ना, लुंगी वालों को छेड़ता है, वक्त नहीं, वरना उसके बारे में भी बोलने आया था आज। मदीने मुनव्वरा में मदीने वाले का लिबास, मदीने मुनव्वरा में नबी की ख्वाहिशात और सुन्नतों की पाबंदी। आजकल क्या होता है, अभी करीब में एक साहब फ़ोन करे मुझे, हज़रत हमें इस साल सीधा मदीने को जा रही। हर साल हाजियाँ मक्के को जाकर बाद में मदीने को जाते थे, इस साल मदीने को जाकर मक्के को जा रही, ये सही क्या हज़रत पूछे। भोले भाले उन्होंने, मैं बोला बेटे 2 तरीक़े हैं, एक मक्के को जाकर मदीने को जाना, एक मदीने को जाकर मक्के को जाना। 2 तरीक़ों के बारे में भी उलमा ने बड़ी अच्छी बातें कही हैं। एक बात क्या है कि जो सीधा मक्के को जाता, उम्रा और हज से फारिग होकर मदीने को जाता, मतलब ये है कि अपने गुनाहों से मुकम्मल पाक होकर पाक नबी के शहर को जाता, अपने गुनाहों से पाक होकर पाक नबी के शहर में पाक नबी के दरबार में हाज़िरी देता। यहाँ जाकर, यहाँ जाने का ये मतलब। मदीना जाकर मक्के को जाने के 2 मतलब। एक मतलब क्या है, मेरे नबी का हज भी मदीने से हुआ है, मेरे नबी का हज भी कहाँ से हुआ है, मदीने से हुआ, वो सुन्नत भी अदा हो रही है। दूसरा मतलब ये है, कोई मदीना सीधा जाता है, नबी के दरबार में सलाम अर्ज़ करता है, साहिबैन को सलाम अर्ज़ करता है, सहाबा को सलाम अर्ज़ करता है, 8-10 दिन मदीने में रहकर खूब इबादतें करके मदीने से एहराम बांधकर मक्के को जाता है, तो वो हज करने के लिए सिर्फ नहीं जाता, साथ में नबी की सिफारिश भी लेकर मक्के को जाता है। बाई चांस हमारे आमाल से हमारा हज रद्द भी हो जाए, नबी की सिफारिश से हमारा हज कबूल हो जाएगा। इधर जाकर जाना भी सही, उधर जाकर जाना भी सही, लेकिन सीख कर जाने का मसला है। यहाँ तक मैं सडन बात को रोकता हूँ, काफ़ी वक्त हो गया। आइंदा जुमा बकिया बातें खौफ और उम्मीद के बारे में मेरे और आपके सामने आ जाएंगी। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में गुजारिश है।